कई साल पहले एक निजी हाई स्कूल था। स्कूल के बगल में एक बहुत पुराना मैदान था और उसके बगल में एक बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यह भूतिया है। इस भवन के प्रांगण में कई घने पेड़ थे जिसके कारण सूर्य का प्रकाश प्रांगण में कम ही आता था। पूरे प्रांगण का फर्श मिट्टी और हरी घास से पटा पड़ा था। इस भवन की एक दीवार जो स्कूल के बाथरूम की दीवार से सटी हुई थी, जबकि दीवार का एक हिस्सा स्कूल के अहाते से सटा हुआ था। उधर स्कूल के मैदान से दीवार सटी हुई थी और इन दीवारों की ऊंचाई महज 4 फीट थी, जिसे 10-12 साल का बच्चा भी आसानी से कूद सकता था। इस भवन के प्रांगण में एक पुराने जमाने का हाथ का नल भी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे अक्सर पानी अपने आप बहने लगता है। पुराने लोग भी कहते थे कि नल घुमाता है पर दिखाई नहीं देता, बस नल का हैंडल अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है और पानी गिरने लगता है। कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं हुआ और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि इस इमारत में बुरी चीज़ों का वास है, क्योंकि इस जगह पर रात के समय बहुत अंधेरा रहता था। रात में स्कूल में रोशनी नहीं थी और इस भवन में बिजली आदि कनेक्शन भी नहीं था। इसके अलावा इसके आसपास कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। आसपास कुछ ही घर थे जिनमें बत्तियां जल रही थीं और उनसे थोड़ी सी रोशनी स्कूल में गिर रही थी। एक बार दोपहर के 2:30 बज रहे थे। स्कूली बच्चों की छुट्टी थी और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। स्कूल में चौकीदार भी नहीं था। इस स्कूल के पास से एक दुकानदार गुजर रहा था और गर्मी के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने आसपास पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। आसपास के घर स्कूल से थोड़ी दूर थे, इस वजह से वह उसी स्कूल की दीवार के सहारे थक कर बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसने फिर से पानी खोजने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र स्कूल प्रांगण में पानी के पाइप पर पड़ी। वह स्कूल की दीवार फांद कर स्कूल में लगे नलों के पास गया और नलों को खोलकर देखा तो उनमें पानी नहीं था। उसने बारी बारी से सारे नल खोल दिए, लेकिन उनमें से किसी से भी पानी नहीं निकला। जैसे ही वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि जमीन पर पानी गिरने की आवाज़ सुनी, तो उसने जल्दी से इधर उधर देखा और सोचने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ के बाद वह इमारत की दीवार के पास पहुंचा तो देखा कि बगल की इमारत के आंगन में लगे नल से पानी बह रहा है। बिना कुछ सोचे समझे वह दीवार फांद कर नल के पास जाकर पानी पीने लगा। वह पानी पी ही रहा था कि अचानक उसे एक महिला के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई औरत बगल के मैदान से गुजरी होगी, किसी बच्चे आदि से बातें करती हुई और हंसती हुई। वह फिर से पानी पीने लगा और पास के पेड़ों की छाया में बैठकर पानी पीने लगा। पेड़ों ने भरपूर छाया प्रदान की और पूरा स्थान वृक्षों से आच्छादित और शांत था। अभी कुछ देर हुई थी कि उसे फिर से किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने फिर इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद वह वापस स्कूल की दीवार पर कूदने लगा। तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर से भयानक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। वह जल्दी से स्कूल की दीवार से कूदकर स्कूल के प्रांगण में आ गया और बाहर जाने लगा। उसने देखा कि स्कूल दूसरी तरफ था और जिस जगह उसने छलांग लगाई थी वह एक ही इमारत थी। इसलिए उसने फिर से दीवार फांद ली और उसने स्कूल में प्रवेश किया। उसने देखा कि स्कूल अभी भी दूसरी तरफ था और वह उस इमारत के आंगन में खड़ा था जहां से स्कूल कूदा था और उस भयानक आवाज़ की तीव्रता तेज होती जा रही थी। अब वह पूरी तरह से डर गया था। वह फटाफट तेज आवाज़ में कलमा तैयबा का पाठ करने लगा और पाठ करते करते फिर से स्कूल की ओर कूदा और वहां से सीधे बाहरी दीवार की ओर भागा। वह दीवार फांद कर स्कूल से बाहर आ गया और जब बाहर आया तो उसने स्कूल के प्रांगण में देखा कि दीवार पर एक बहुत ही डरावनी और काली भयानक आकृति वाली महिला उसकी ओर दौड़ रही है। वह अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गया। जब वह आदमी अपने पड़ोस में पहुंचा तो वह वहां गया और गिरकर बेहोश हो गया। वह पीला पड़ रहा था और उसे बहुत तेज बुखार था। आस पड़ोस के सभी लोग सोचते थे कि उसे पीलिया हो गया है और इसलिए उसकी हालत खराब हो गई है। वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन शाम को जब उसका परिवार उसके साथ लौटा तो उन्होंने उसे बताया कि उसे पीलिया नहीं है, बल्कि उसने एक बहुत ही भयानक रूप वाली एक चुड़ैल को देखा है जिससे वह बेहोश हो गया था। एक शर्त, अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी हालत पहले से बेहतर है। ये सुनते ही मोहल्ले में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं।
कुछ ने स्कूल को प्रेतवाधित बताया तो कुछ ने इमारत को हवाई वस्तुओं का गढ़ कहना शुरू कर दिया। सच क्या था, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।